मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे दुनिया के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ये सब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसीलिए आज सभी का प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काली क्यों प्रतीत होता है। यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है नीले के जगह काली क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के ऊपरी सतह पर गतिशील रहता है। यानी अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो अंतरिक्ष में क्या होता है, गतिशील होता है। तो इस ऊंचाई पर वायु का कण उपस्थित ही रहता है। तो वायु का कण जो है वो उपस्थिति नहीं रहता है, तो उसके कारण सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की परिकिरणन नहीं हो पाता है। यानी प्रकाश का जो है परिकिरणन नहीं हो पाता है, इससे प्रकाश नीले नहीं दिखता है, बल्कि अंतरिक्ष यात्री को कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया जाता है। आप लोग 2-4 बार लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे ऐसे ही सब्जेक्टिव वीडियो आता रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है। यानी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी यह 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, जिससे प्रकाश की अवयवी रंग का इस पैटर्न को, यानी ये जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। यानी रेलवे सिग्नल जो होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर देखिए क्या होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सब रंगों से अधिक होता है। यानी इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सब रंगों से क्या होता है, अधिक होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। इसका जो विचलन है यानी सबसे कम होता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल प्रकाश के लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी विचलन जो कम होता है उसके कारण यह जो दिखाई जो है ना बहुत दूर तक भी देता है, इसीलिए सिग्नल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, प्रकाश के परिकिरणन से आप क्या समझते हैं। यानी क्या कह रहा है, प्रकाश के परिकिरणन से आप क्या समझते हैं। यानी प्रकाश का जो परिकिरणन होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है। यानी जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर अगर गुजरता है तो वायुमंडल के कण परिकिरणित हो जाता है। यानी ये जो कण है ना, कण से टकरा के जो यह क्या हो जाता है, परिकिरणित हो जाता है। कण से टकरा क्या हो जाता है, परिकिरणित हो जाता है। तो प्रकाश का किरणपुंज का भाग विचलन हो जाता है। यानी जब यह कण से टकराएगा तो क्या क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। विचलन होने के कारण द्वारा यह प्रतीत हो जाता है। यानी परिकिरणित जो हो जाता है, यही पूछ रहा है कैसे परिकिरणित हो जाता है, हम क्या समझते हैं। यानी जब कि कण से आकर प्रकाश टकराता है तो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यानी प्रकाश के किरण परिकरणन से हम क्या समझते हैं, लिख देना है। आगे किस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, किस चैप्टर का लेके आए। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए, जिससे आप देखकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए।